लिसन माय डियर, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूँ पहले। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप समझो एक ही क्वेश्चन मैंने दिखाना है, ठीक है? बड़ा नहीं है, छोटा है, मगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप समझो जब हम पढ़ते थे ना, हमारे वक्त भी यही क्वेश्चन आता था और आपके वक्त भी यही क्वेश्चन आता है। ओके, सबसे पहले हम लेते हैं नेट प्रॉफिट। लेते हैं कि नहीं? नहीं, मुझे बता दीजिए क्या लेते हैं? नेट प्रॉफिट। इज इट क्लियर? तो हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट टफ लगा? क्या लिखेंगे बेटा हम? ओके, हाउ मच द नेट प्रॉफिट इज? 26,000। हम क्या करते हैं इसके बाद? हम करते हैं ऐड। ऐड क्या करते हैं? डिस अलाउड एक्सपेंसेस। वही तो क्वेश्चन पहले हम समझेंगे। यहां देखिए बेटा, जो मैं आपसे कह रहा हूं, सैलरी क्या है? एडवर्टीजमेंट, सन्ड्री एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिसअलाउड। ओके, फायर इंश्योरेंस है 3,000, मगर इसमें से 1,000 है हाउस प्रॉपर्टी का। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो होगा वो होगा ना डिसअलाउड। इज इट क्लियर? ओके, हाउस होल्ड एक्सपेंस, बैड डेट अलाउड, प्रोविजन फॉर बैड डेट डिसअलाउड, रिपेयर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये है ना हाउस प्रॉपर्टी का रिपेयर, डिसअलाउड, म्युनिसिपल टैक्स ऑफ डिसअलाउड, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ, है ना, डिसअलाउड। ओके, डोनेशन टू डिसअलाउड, डेप्रिसिएशन डिसअलाउड। लेकिन मार्क में वर्ड्स, मैंने आपको एक दिन कहा था, अगर ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है नीचे नहीं दिया है, याद है, तो वो डेप्रिसिएशन क्या है? अलाउड। टफ लगा? देखो, ऊपर दी है डेप्रिसिएशन, नीचे मत दी है डेप्रिसिएशन, दैट डेप्रिसिएशन इज अलाउड। तो लेकिन अब इस क्वेश्चन में है क्या जिसके लिए आपने इंपॉर्टेंट कहा? देखो, कह रहा है 25% of the corporate area for his own business purpose, 25% of the corporate area for purpose of self-residence, 50% of corporate area is let out residential। जो इसका मकान है ना, क्या है, जो ना हाउस प्रॉपर्टी दिया है, ठीक, तो उसमें अलग अलग पोर्शन है। सिर्फ बिजनेस का है सिर्फ 25%। बिजनेस का कितना है? अगर बिजनेस का 25% है, 25 इसके घर के लिए, है ना, और 50 के लिए रेजिडेंशियल पर्पस, तो 75% मकान का जो भी खर्चा होगा, मकान का, तो याद रखना उसका कितना परसेंट होगा डिसअलाउड? 75% डिसअलाउड। 25% है ना अलाउड, डिसअलाउड कितना होगा? 75%। टफ लगा? प्लीज माय डियर, जो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं मकान का जो भी खर्चा होगा वो डिसअलाउड पता है कितना होगा? 75%। क्यों? क्योंकि जो अलाउड है वो सिर्फ 25% है। मतलब बिजनेस का खर्चा जो है वो कितना है? 25%। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? टफ मत लगा? अब मुझे बताओ हाउस प्रॉपर्टी का कौन कौन सा पॉइंट है? सबसे पहले है हाउस प्रॉपर्टी का ये 1,000, है ना, रिपेयर्स टू हाउस प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, बस 1 2 3। इस 1,000 में से 75% होगा डिसअलाउड। इस 1,000 में से 75% होगा डिसअलाउड, और इस 3600 में से 75% होगा डिसअलाउड। जरा बेटा आप बताइए नादिया जी कि आपको समझ आया कि नहीं? ठीक है, आप चैट में बताइए ये पॉइंट समझ आया। क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस जो है ना वो है 75%, दैट मीन्स डिसअलाउड। बिजनेस खर्चा है सिर्फ 25%। ओके, अब हम क्वेश्चंस को लेते हैं। तो क्वेश्चन को अगर हम लेंगे, एड डिसअलाउड एक्सपेंस ले लिया। अब बता दो सबसे पहले सैलरी अलाउड, एडवर्टीजमेंट, सन्ड्री एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये डिसअलाउड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ मच इट इज? 1 2 3 4 2000। हाँ, इट इज 2000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कितना? 2000 रुपीज। इज इट क्लियर? हाँ, इसका 75% नहीं है, 75% सिर्फ किसका है? हाउस प्रॉपर्टी का। ओके, आफ्टर दैट देयर इज फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस मकान का है 3,000 जो कि अलाउड था, लेकिन इसमें
हाउस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कितना है? 1000 रुपए है। तो मैंने कहा था ना कि जो भी हाउस प्रॉपर्टी का होगा उसमें डिसअलाउड कितना है? 75 डिवाइड बाय 100 इंटू 1000। ये समझ आया? ये 75%। ये समझ आया? ये 75%। कि समझ नहीं आया? ये इज इट क्लियर? ये इंश्योरेंस 75% डिसअलाउड क्यों है? क्योंकि ये 1000 रुपए जो है ये हाउस प्रॉपर्टी के साथ रिलेट है। किसके साथ रिलेट है? टफ लगा? ठीक है, तो मैंने कहा हाउस प्रॉपर्टी का जो भी खर्चा होगा उसमें डिसअलाउड कितना होगा? सिर्फ 75%। इज इट क्लियर? ओके, नाउ दिस वाज फाइन। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स बेटा कितना है? 7000। It is disallowed. Okay, after that there is household expense. हाउस एक्सपेंस कितना है? ये घर के खर्चे है ना? ओके, इसके बाद बैड डेट अलाउड है। प्रोविजन ऑफ, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है। प्रोविजन ऑफ बैड डेट, हाउ मच इट इज? 500। टफ लगा? ओके, रिपेयर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। नाउ देयर इज हाउस प्रॉपर्टी, रिपेयर्स हाउस प्रॉपर्टी डिसअलाउड है, मगर डिसअलाउड कितना है? 75%। इज इट क्लियर? तो हम लिखेंगे repairs of house property 75 डिवाइड बाय 100 इंटू बेटा कितना है ये? 1000। इज इट क्लियर? रिपेयर्स। नाउ देयर इज म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है ना, हाउस प्रॉपर्टी का 75% है डिसअलाउड, तो फिर से लिखेंगे म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 75 डिवाइड बाय 100। सो कितना आ रहा है बेटा? 2700। नाउ दिस इज डन। ओके, नाउ आफ्टर दैट इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ। ओन लाइफ का है ना डिसअलाउड? वेरी गुड। कितना है बेटा? 6000 rupees. Is it clear? After that donation to Prime Minister Relief Fund. डोनेशन, हाँ बता दीजिए डोनेशन कितना है? 2000 रुपए है, डोनेशन है 2000 रुपए। आफ्टर दैट देयर इज डेप्रिसिएशन, लेनी नहीं है, असल में ये अलाउड होती है ना। मैंने कहा अगर ऊपर दिया है डेप्रिसिएशन, ठीक, और नीचे भी दिया है, ऊपर वाला होता है डिसअलाउड और नीचे वाला होता है अलाउड। अगर क्वेश्चन में याद रखना माय डियर, अगर क्वेश्चन में सिर्फ डेप्रिसिएशन दिया है ऊपर, नीचे नहीं दिया है, दैट डेप्रिसिएशन इज अलाउड। इज इट क्लियर? टफ मत लगा, टफ मत लगा। ओके, इसके बाद क्या करना है? इसे टोटल, नहीं वो कहाँ है? वो घर के खर्चे। हाउस होल्ड एक्सपेंस मीन्स हमने दूध लाया, हमने बिजली दी थी, वाटर बिल। इज इट क्लियर? सो दैट इज टफ लगा, टफ लगा। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं? लेस क्या करते हैं बेटा? आप लिखिए, आज कॉपी लिखिए। लेस नॉन बिजनेस एंड एग्जेम्प्टेड इनकम। देखिए सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर, ये जो ये पॉइंट है ना, रेंटल इनकम, नॉन बिजनेस डिविडेंड, नॉन बिजनेस विनिंग फ्रॉम, नॉन बिजनेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नॉन बिजनेस है, कहा था। जो बिजनेस इनकम है उसका लिस्ट भी दिया था मैंने। तो अब आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट यही माइनस करना है। बता दो क्या क्या है बेटा? रेंटल इनकम है ना, कितना है रेंटल इनकम? नहीं 18 था। ओके, आफ्टर दैट डिविडेंड है ना, तो लिया कितना है? 18,000, तो वही 18,000 है ना। समझ नहीं आया आपने? फिर से, रेंटल इनकम इन्होंने लिया है 18,000, असल में था ये 36,000। इन्होंने कितना लिया है?
तो वही 18,000 हमने माइनस किया। और डिविडेंड, बेटा डिविडेंड कितना है बेटा 4,000। आफ्टर दैट सो विनिंग लॉटरी, हाँ बताओ लॉटरी से कितना हमने कमाया 20,000। ओके, आफ्टर दैट देयर इज इंटरेस्ट, interest on government security, how much it is 2,000। टफ लगा? ओके बता दीजिए बेटा, अब सम अप करना है हमें। सो कैलकुलेटर उठाए हम। ओके पहले ये 2,000 प्लस 750 है ना, प्लस 7,000 ओके, प्लस 2,500 ओके, प्लस 500 प्लस 750 प्लस 2,700 प्लस 602 8,000। सो दैट्स इक्वल टू 4। इसे प्लस करना है और इसे माइनस करना है, जो तो द्वैतजी स्वैतजी। सो 44,000 आपने माइनस करना है। ओके अब this plus this minus this, minus 44,000, 6,200. So what is your answer? So that's your business profit. और जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। इज इट क्लियर? आप कॉपी करें। हाँ जी ऑनलाइन वालों आपको समझ आया ये? Important point my dear, hello, the important point is, sir what is the important point? याद रखना, if the car is bought and sold in same year, in same year, its depreciation is not allowed. क्या कहा मैंने? अगर हमने फॉर एग्जाम्पल 2020 में गाड़ी परचेज की और 2020 में ही परचेज भी और सोल्ड भी की, तो इसकी डेप्रिसिएशन नहीं आती। क्या कहा मैंने? इफ द कार इज बॉट एंड सोल्ड इन सेम ईयर, इट्स डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड। इज इट क्लियर? सो इट इज द पॉइंट, अगर हमने गाड़ी खरीदी और बेची एक साल में, तो इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउड नहीं है। समझ आया? तो इज द रूल, इफ द कार इज बॉट एंड सोल्ड इन सेम ईयर, इट्स डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड। ओके नाउ व्हाट दिस इज आवर क्वेश्चन, दिस इज आवर, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर हम छोटा करेंगे, ठीक? The following is the profit and loss account for the year ended on इतना computers taxable business income for the assessment year। इस वक्त हमारा assessment year है 24-25 है ना, तो अब ये पुरानी बुक है, तो जब पहुंचेगी सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? सबसे पहला स्टेप हम नेट प्रॉफिट लेते हैं। क्या लेते हैं हम? नेट प्रॉफिट। हाउ मच द प्रॉफिट इज 26,000। ओके फिर ऐड क्या करते हैं हम? सर ऐड हम करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ऐड करते हैं हम डिसअलाउड। इज इट क्लियर? ऐड क्या करते हैं हम? ओके नाउ द ऐड इज डिसअलाउड एक्सपेंसेस। तो चलो हम पढ़ लेते हैं पहले से। ओपनिंग स्टॉक अलाउड, परचेज अलाउड, वेजेस अलाउड, रेंट अलाउड, रिपेयर टू मोटर कार अलाउड। डर क्यों गए? मैंने कहा ना, तो एंड पे देखेंगे व्हाट इज इट अलाउड। अगर रिपेयर्स है ना, गाड़ी हम एज्यूम करते हैं बिजनेस के लिए है, इट्स अलाउड। फिर एंड पे देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेडिकल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, डिसअलाउड ना। फिर नीचे होती है ना अलाउड। नहीं समझ आया? इज इट क्लियर?
है ना, डेप्रिसिएशन है, डिसअलाउड, ठीक। ओके, एडवांस इनकम टैक्स। Now the question is, Mr. X carries on his business from rented premise at Delhi, half of which is used as his residence. जो रेंट है ना, आपको रेंट है, आपने 6,000 दी है, तो क्वेश्चन कह रहा है इसमें से आप एक मकान है, आधे में बिजनेस करते हो, आधे में खुद रहते हो। तो आधे में जो खुद रहते हो ना, वो है ना पर्सनल, जो पर्सनल है ना वो है ना डिसअलाउड। तो रेंट का 50% होगा डिसअलाउड। नहीं समझ आया, फिर से। Mr. X carries on his business from rented premises at Delhi, half of which is used as his residence. तो रेंट जो होगा ना, क्या होगा बेटा, जो रेंट होगा 50 डिवाइड बाय 100, तो कितना आया वो? पॉइंट समझ आया? इज इट क्लियर? ओके, पहले ये पॉइंट हम खत्म कर लेते हैं। कौन सा पॉइंट? ये मिस्टर एक्स बॉट अ कार, इसने क्या लाई? गाड़ी लाई 20,000 की। ही चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द वैल्यू ऑफ द कार, इसने डेप्रिसिएशन दिखाई। द सेम कार वाज सोल्ड फॉर द ईयर 9,000, यही गाड़ी इसने इसी साल बेची। क्या इसकी डेप्रिसिएशन अलाउड है? if the car is bought and sold in same year, it is depreciation is not allowed. और क्वेश्चन कह रहा है the use of the car was 3/4 for business, 3/4 है बिजनेस, तो पर्सनल क्या होगा? 1/4। पर्सनल जो होगा वो होगा ना डिसअलाउड। पर्सनल क्या होगा? समझ आ रहा है? पहले तो हमें नहीं लेना है, लेकिन अगर गाड़ी का कोई खर्चा होगा, गाड़ी का कोई खर्चा इसने लिया है, इज इट क्लियर, वो 1/4 होगा डिसअलाउड। क्या होगा? तो यहाँ पे है ना, मैं आपको बताता हूँ एंड पे। रिपेयर टू मोटर कार है ना, अब मुझे बताओ, जो रिपेयर टू मोटर कार है, क्या है बेटा? रिपेयर टू मोटर कार है, रिपेयर टू मोटर कार कि नहीं है? रिपेयर कितना है बेटा मोटर कार का? रिपेयर टू मोटर कार 3,000 है, लेकिन 3,000 को इनटू करेंगे 1/4। इज इट क्लियर? सो दैट इज इक्वल 750। चेक कीजिए बेटा रिपेयर का, ठीक। तो आया पॉइंट समझ रिपेयर टू मोटर का। ओके, नाउ आफ्टर दैट देयर इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है? बता दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 3,000। इसमें सीधे है, क्यों? ये है सारा डिसअलाउड, ठीक। आफ्टर दैट देयर इज मेडिकल एक्सपेंस। नाउ मेडिकल एक्सपेंसेस अलाउड, लेकिन नीचे कह रहा है मेडिकल एक्सपेंस वेर इनकर्ड ड्यूरिंग द सिकनेस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर हिज ट्रीटमेंट। खुद को लग गए इसे खर्चे, जो खुद को लगे वो है डिसअलाउड। सारे कह रहा है ना। सो पर्सनल मेडिकल एक्सपेंस, समझ आ रहा है? जो पर्सनल एक्सपेंस होंगे वो क्या है? डिसअलाउड। तो यहां पे लिखेंगे हम पर्सनल मेडिकल एक्सपेंस। हाउ मच इट इज? 3,000। टफ लगा? ओके, आफ्टर दैट देयर इज जनरल एक्सपेंस अलाउड। देखो डेप्रिसिएशन है ना डिसअलाउड, डेप्रिसिएशन ऑन कार बेटा वो क्या है? डिसअलाउड। हाउ मच इट इज? 3,000। टफ लगा? हाँ, क्या नहीं? अब देखो क्या लिखा आपने, इट इज एप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड मीन्स डिसअलाउड। समझ आया? ओके, अब आफ्टर दैट देयर इज वन मोर पॉइंट, एडवांस इनकम टैक्स। क्या है बेटा? टफ लगा? अब एडवांस इनकम टैक्स जो है ये भी है ना डिसअलाउड। हाउ मच इट इज? एडवांस इनकम टैक्स में कितना है? 1,000 रुपए। कोई और क्वेश्चन? नाउ द लास्ट वन, वेजेस इंक्लूड 250 पर मंथ। वेजेस में है, वेज है ना ऊपर अलाउड, इसमें से क्या है? 250 पर मंथ ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स ड्राइवर फॉर 10 मंथ्स। खुद के ड्राइवर, ड्राइवर किसके साथ रिलेट है? कार के साथ। ड्राइवर किसके साथ रिलेट है? तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले ड्राइवर की सैलरी। क्या लिखेंगे? ड्राइवर की जो सैलरी होगी वो होगी 250 इंटू 10, दैट इज 2500। मगर ये कार के साथ रिलेट है, कार का कितना डिसअलाउड है? 1/4। तो जो ड्राइवर की सैलरी है ना
समझ आया? 1/4। इज इट क्लियर? आप चेक कीजिए 625 अराउंड। ठीक है 625। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम क्या करते हैं? लेस नॉन बिजनेस एंड एग्जेम्प्टेड इनकम। लेस नॉन बिजनेस एंड, अब मुझे बताओ सबसे पहले ये चीज है, सेल क्लोजिंग स्टॉक, ये तो बिजनेस है। गिफ्ट फ्रॉम फादर नॉन बिजनेस, सेल ऑफ मोटर कार नॉन बिजनेस, इनकम टैक्स, तो ये माइनस करना है ना। अगर ये माइनस करना है तो यू विल गेट आवर आंसर। ठीक है, गिफ्ट फ्रॉम फादर, ओके, हाउ मच इट इज? ओके, और क्या है? सेल ऑफ मोटर कार, हाउ मच इट इज? 9000। और क्या है? हाउ मच इट इज? सो ये 30,000 यहाँ पे आएगा। अब इसका टोटल करना है। ठीक है, कैलकुलेटर है आपको? ठीक, चलो मैं ही कर लेता हूँ, फिर भी आप चेक कीजिए। तो बता दीजिए बेटा, 3000 प्लस 750 प्लस 6000, 9000, 10,000 प्लस 625, दैट्स इक्वल टू 14375। इसे प्लस करना है, दिस प्लस दिस, इसे ब्रैकेट में रखो और ये माइनस करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ 14375 प्लस 26,000, फिर माइनस करेंगे 30,000। सो 10375 इज योर एग्जैक्ट आंसर। ठीक, 10375, दैट इज बिजनेस प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माय आइडिया? जरा बेटा आप बता दीजिए आपको समझ आया?